हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती 2024 के बारे में। राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी की गई है ये वैकेंसी। और जैसा कि मैंने यहाँ पे थंबनेल में लगाया हुआ है कि सबसे आसान सिलेबस है इसका और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी और पेपर कैसे निकलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसके अलावा इसका जो आसान सिलेबस है उसको कैसे कवर अप आप कर सकते हैं और ये छोटी नौकरी है कि नहीं है, तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। दूसरी बात, इसको किस तरीके से आपको निकालना है, कितने ज़्यादा कंपटीशन होगा, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को और ज़्यादा टाइम इसमें लेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब है भी नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, सारे बच्चे सारी चीज़ों को जानते हैं। मैं एक बार सॉर्ट आउट कर देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को बता देता हूँ कि जैसे अभी जो फॉर्म की डेट है चल रही है, आप लोग 17 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 19 जनवरी से ये फॉर्म की डेट स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद में जो एग्ज़ाम का मंथ है वो बोर्ड के द्वारा ही प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन किया हुआ है कि या तो अप्रैल में या फिर जून में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने तो आप मान के चलिए, एक एवरेज लगाएं तो, और 3 महीने बाद में आपकी एग्ज़ाम है। उसके बाद में हम बात करें, देखो सैलरी फैक्टर की बात करते हैं। तो सैलरी देखो, इसमें मैंने बोला है कि ये मामूली जॉब है कि नहीं है। मामूली जॉब बिल्कुल भी नहीं है। इसे बिल्कुल छोटी मोटी नौकरी समझने की गलती ना करें, क्योंकि इसमें जो सैलरी है वो 33,000 से 35,000 तक की सैलरी आपको आफ्टर प्रोबेशन पीरियड मिलेगी। और इसमें जो डॉक्टर के साथ में आपको फील्ड में काम करना होता है, और इसके अलावा जो इसका फील्ड बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है आपका। जो कैंडिडेट इसमें काम करता है डॉक्टर के साथ में गाँव में जाएगा और वहाँ पर जो भी जानवर हैं या जो भी एनिमल्स हैं जो किसी रोग से ग्रसित है, तो डॉक्टर की वहाँ पर सहायता या सहायक के तौर पर भूमिका निभाएगा। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे उन लोगों की जान पहचान बढ़ेगी। और वही चीज़ें जो होती है नॉर्मली गाँव में हम लोग जानते हैं कि जब एनिमल के लिए डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर्स के साथ में जो कंपाउंडर या जो सहयोगी आते हैं तो हम लोग उनको जानने लग जाते हैं कंटिन्यू। जब एक गांव में 2-4 बार डॉक्टर आ जाते हैं तो उस टाइप से इससे क्या है, आपका फील्ड में बैकग्राउंड बढ़ेगा और उससे प्रॉफिट ये होगा कि फिर नेक्स्ट टाइम पे आपसे लोग सलाह लिया करेंगे और आपको आप ओवर टाइम भी अपना काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी। ठीक है। इसके अलावा ड्यूटी टाइम की बात करें तो सिर्फ 6 घंटे का टाइम होता है ओवरऑल। मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने गांव के आसपास में, जब डॉक्टर्स जो एनिमल पशु चिकित्सालय जो होता है उसमें ड्यूटी टाइम होता है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का, है ना। ये गर्मियों में टाइम होता है और 9 बजे से 3 बजे तक का टाइम होता है सर्दियों में। ठीक है। इसके अलावा जो पोस्टिंग की जगह होगी वो बिल्कुल ईजी गोइंग पोस्टिंग। सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसमें यही है कि आपके गाँव के आसपास ही आपको इसमें पोस्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझनी है। इसके अलावा देखो, वास्ट सिलेबस तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस आपके लिए तैयार किया है जिसमें आप लोग इसमें पूरा कवर अप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, जो 2 पार्ट में एग्जाम होने वाली है। पहला पार्ट है जो 70% कवर अप करेगा और दूसरा पार्ट है वो 30% कवर अप करेगा। यानी टोटल जो टाइम है 3 घंटे का एग्जाम होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। ठीक है। तो 150 क्वेश्चन का 70% 105 क्वेश्चन तो आपको पार्ट ए से देखने को मिलेंगे और 45 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट बी से। ठीक है। ये सीधी सी जानकारी है। इसके अलावा जो पार्ट ए में हमने बात की कि दैनिक विज्ञान, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10th क्लास तक की ही विज्ञान आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और कहीं से ना पढ़िए आप। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको सबसे बेस्ट सोर्स बताता हूँ। सबसे बेस्ट सोर्स है साइंस की। आप 9th की और 10th की बुक उठाइए, बस ओनली 9th और 10th की बुक उठाइए और उनका रिपीटेशन कीजिए बार बार। तो ये साइंस के लिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट 99.99% क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे और वो सारे कवर हो जाएंगे। आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे साइंस सेक्शन में। इसके अलावा मैथ के लिए बात करें तो 10th तक का लेवल है, लेकिन आप इसमें कंपटीशन की जो छोटी जो बुक आती है, जैसे RS अग्रवाल की जो छोटी वाली बुक आती है ना, अर्थमेटिक वाली, तो जो अंक गणित वाली आती है ना, कौन सा पार्ट है, पार्ट फर्स्ट होता है जो, तो पार्ट फर्स्ट भी आप एडवांस भी ना करेंगे तो भी ये कवर अप हो जाएगी आराम से। यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा बड़ा कुछ भी हार्ड कुछ भी नहीं है, इजी गोइंग आएगा। सामान्य ज्ञान की भी बात करें तो आप 9-10 की सामाजिक विज्ञान की जो आती है उसको जो बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक लूसेंट को एक बार ओवरव्यू कर लेना है, बस इतना सा पार्ट फर्स्ट करना है। तो इससे 105 मार्क्स आपके आसानी से 105 में से आप 90 अबव मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी का भी मेन रोल रहेगा, लेकिन पार्ट बी में भी इतना ज़्यादा कुछ सिलेबस में नहीं है।
मेनली यहाँ पर जो चीज़ें हैं, एक तो पशुओं की बीमारियाँ हैं और पशुओं की नस्लें हैं, और इसके अलावा जो मेले वगैरह लगते हैं ये जीके का सेक्शन है, और डेयरी विकास से संबंधित ये मेन टॉपिक रहेंगे जो बार बार आपके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। तो इन चीज़ों को ज़्यादा कंप्लीट कीजिएगा, और बाकी चीज़ें सब ईजी गोइंग है जो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। क्या क्या उर्वरक है, अगर कोई ग्रामीण बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है तो वो तो ज़्यादातर चीज़ों को जानता पहचानता होगा, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जो शहरी बैकग्राउंड से, नगरीय क्षेत्रों से हैं, तो उन लोगों को भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है। मैं आपको एक बार देखो जो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाला गया है उसको दिखा देता हूँ, उसमें कितना सिलेबस दिया हुआ है। ये सिलेबस मैंने आपको डायरेक्टली शो किया था। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो सिलेबस है यही सिलेबस है, आप लोगों ने भी नोटिफिकेशन डाउनलोड किया होगा। फर्स्ट पोर्शन है जो 70% और सेकंड पोर्शन है वो 30% यानी 45 मार्क्स का है। और इसमें जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मांस, दूध, अंडे उत्पादन से संबंधित जो चीज़ें हैं ये नॉर्मली आप लोग जानते हैं, वो आप बुक भी एक बार रीड करेंगे तो आपको सब पहचान में आ जाएगा। और इसके लिए आप मैराथन वीडियोज़ देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अभी बन चुकी हैं, तो मैराथन वीडियोज़ देख कर भी काम चल जाएगा आसानी से। इसके अलावा एक छोटी सी गाइड बुक खरीद लीजिएगा जिसमें आप इन टॉपिक्स को एक बार निकालेंगे तो उसी में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मेन रोल करेगा यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन, और फर्स्ट सेक्शन में भी मैंने आपको बता दिया है जो सोर्स हैं, एक लूसेंट की बुक और एक 9-10 की साइंस की बुक और सामाजिक विज्ञान की बुक और गणित की जो बुक आती है RS अग्रवाल की, या कोई भी जो छोटी मोटी बुक आती है उतने से ही काम चल जाएगा इजी गुण। यानी सबसे आसान सर्विस है ये। आप आसानी से, अगर जो स्टूडेंट कम टाइम में सर्विस पाना चाहते हैं और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। और बात करें एक लास्ट ऑप्शन की, कि मैं इसमें बात करना चाह रहा था, एक्चुअली में किसी को भी आइडिया नहीं है और बोर्ड ने भी ये चीज़ क्लियर नहीं की है कि क्या एक ही पेपर होगा, क्या दूसरा पेपर होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ के बारे में अभी तक हाल फिलहाल बोर्ड ने तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन इसमें दूसरा पेपर कुछ भी नहीं है। सेकंड जो होगा, आप पेपर फर्स्ट जो लोग पास करेंगे वो सेकेंडली एक छोटा सा इंटरव्यू उनसे लिया जाएगा ग्रामीण बैकग्राउंड से रिगार्डिंग, और देवनागरी लिपि से जो हिंदी से संबंधित उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो मतलब एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का एक थोड़ा सा सेटअप होगा, उसमें आप लोगों को अपनी सहभागिता निभानी है। वो कोई मार्किंग लेवल का नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का उस टाइप का रहेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो यही चीज़ें होने वाली है, इसके अलावा इसमें कुछ भी मैटर नहीं है। आप लोग बिल्कुल भरिए, और ऐसा नहीं मानना है कि ये 4th क्लास नौकरी है, ये बेस्ट ऑप्शन है अगर लोग अपने गाँव के आसपास पोस्टिंग लेकर काम करना चाहें। तो प्रमोशंस की बात करें तो देखो, प्रमोशन तो इसमें एक लाइव स्टॉक असिस्टेंट वाला होता है, मतलब बाद में आप है ना जो एक सहायक कंपाउंडर टाइप का आदमी बन जाते हो। मतलब जैसे आपने अभी एनिमल अटेंडेंट यूज किया है, ज्वाइन किया है, तो उसके बाद में आप कंपाउंडर या LSA बन जाओगे। LSA बनने के बाद में अगर आपके पास में कोई डिग्री है एनिमल से रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, तो आप फिर इसमें आगे तक प्रमोशन ले सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप LSA की पोस्ट तक ही जा पाएंगे, और LSA की पोस्ट पे जाने के बाद में आपको प्रमोशंस तो मिलेंगे, लेकिन सिर्फ सैलरी मिलेगी, प्रमोशन के लिए पद नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको कंटिन्यू कोर्स भी करने पड़ेंगे, वो बाद की बातें हालांकि। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना।